हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर, जो कि है कि माताजी जो हम भक्ति भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। स्कूल जाते हैं और या फिर कॉलेज जाते हैं या फिर हम जॉब कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ कि भक्ति हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमें कार्य इस दुनिया में मिले हैं, चाहे वो हमें पढ़ाई करने को हो, चाहे हमें घर संभालने को हो, चाहे हमें जॉब करने को हो, भगवान ने जो है वो मनुष्य को है, हर एक मनुष्य को कार्य दिए हैं और उन कार्यों को करना ही हमारी सेवा है भगवान के प्रति। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि यदि आप अपने कार्य को, संपूर्ण कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं और उनके जितने भी रिजल्ट्स आते हैं आप उनको मुझे सौंप देते हैं, तो आपका वो कार्य जो है वो क्या होगा, कर्म योग कहलाएगा। यानी कि आपका उस कार्य का जो है वो योग कहलाएगा। कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन वो योग तब कहलाता है जब वो कार्य हम कृष्णा के लिए करते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में समझते हैं। भक्ति जब हम करते हैं और उसके साथ साथ जब हम पढ़ाई करते हैं, तो आसपास के लोग और जो आसपास के लोग, हमारे फैमिली वाले सब लोग ताने देते हैं, अब तुम पढ़ाई कैसे करोगे, अब तो तुम दिन रात माला जाप करोगे और स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे, तो तुम्हारे पास पढ़ाई को, अपनी जॉब को टाइम कैसे दे पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप सबसे अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो, बोथ मटेरियल भी और स्पिरिचुअली भी। हमारे पास तो लाइव एग्जाम्पल हैं कि जितने डिवोटीज़ थे, कितने सारे डिवोटीज़ हैं जो कि अपनी लाइफ में उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और उसके बाद अपनी भक्ति लाइफ में भी इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स जिनको हम फॉलो करके अपनी भक्ति लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, दोनों को बैलेंस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है टाइम टेबल बनाना। कुछ टाइम पहले ही जब मैं भक्ति में आई, तो उसके बाद फिर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई कि भक्ति करनी है, पढ़ाई करनी है, कॉलेज की पढ़ाई है और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने मेंटोर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि माता जी आप टाइम टेबल बनाइए। तो फिर जब मैंने टाइम टेबल बनाया तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कर लूँ कि मुझे इस टाइम पे भक्ति करनी है और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो भी 4-5 घंटे उसमें मुझे पढ़ाई करनी है, और उसके बाद मेरे पास जो भी टाइम बचेगा उसमें मुझे अपने होमवर्क करना है, या फिर उस टाइम पे मुझे फ्री टाइम में अपना लेक्चर अगर मैं ले सकती हूँ तो वो लेना है, या फिर कोई भी अन्य कार्य जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लिए थोड़ा फ्री टाइम रख रही हूँ तो उसमें कर सकती हूँ, तो वो सारे कार्य को करना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मेरी पढ़ाई के लिए एक टाइम निकल गया, मेरी भक्ति के लिए एक टाइम हो गया कि मुझे इस टाइम तक अपनी भक्ति कंप्लीट करनी है, अपनी रीडिंग, अपनी चैंटिंग कंप्लीट करनी है। और उसके बाद मुझे एक टाइम मिल गया कि जहाँ पे मैं थोड़ा अपने लिए फ्री टाइम रख सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप टाइम टेबल बना रहे हो। आप जॉब कर रहे हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अगर टाइम टेबल को बना रहे हैं एंड उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर अपनी लाइफ में 1 घंटा तो एटलीस्ट ऐसा निकल ही जाएगा जिसमें आपको भक्ति कर सकते हो। क्योंकि हम सब लोगों की एवरेज अगर फ़ोन टाइमिंग हम देखें तो 4 से 5 घंटे होती है। तो अगर हम उस टाइमिंग को कम कर लें और अपनी भक्ति की टाइमिंग को 1 घंटा वो दे दें, या फिर आधा घंटा वो दे दें, या फिर 10 मिनट ही दे दें, तो क्या हमारी भक्ति लाइफ की शुरुआत नहीं हो जाएगी। और क्या हम अपनी भक्ति लाइफ को अगर हमने शुरुआत कर दी है तो उसके बाद तो फिर हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कृष्णा को सौंप देनी चाहिए, श्री श्री राधा माधव को सौंप देनी चाहिए कि मैं अब भक्ति में स्टार्टिंग मैंने करी है, बाकी आप पर है, आप मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर लूँ, मैं अपनी मटीरियल लाइफ को भी मैनेज करूँ और मैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ कर पाऊँ। दूसरा हमारा पॉइंट है वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यानी सुबह उठने का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम देखते हैं कि कोई इंसान अगर अपनी डिटरमाइंड है, एम्बिशियस है, तो वो सुबह 4 बजे उठता है, चाहे वो उनको रनिंग करनी हो, चाहे उनको योगा करना हो, चाहे उनको मेडिटेशन करना हो। तो यदि हम भक्ति करना चाहते हैं, यदि हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी भक्ति पाना चाहते हैं, तो क्या हम ये जो ब्रह्म मुहूर्त का स्पेशल टाइम होता है उसको अपनी कृष्णा की साधना में, चैंटिंग करने में, मेडिटेशन करने में नहीं दे सकते। और हमें मेडिटेशन जो है वो खाली चीज़ों पे नहीं करना, हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र के जाप से ही हमें पता है कि हमारी बॉडी का पूरी तरह से प्योरीफिकेशन, हमारे जो माइंड में जो हमारे इतने सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से हमें धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। तो इसलिए सुबह ज़रूर उठें और कोशिश करें कि सुबह उठ के अगर हम 4 बजे नहीं उठ पा रहे तो एटलीस्ट 6 बजे
5 बजे, जब भी आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है थोड़ा थोड़ा खुद को पुश करिए। एकदम से नहीं 4 बजे उठना है, धीरे धीरे अपने आप को टाइम को, जैसे कि एक दिन 10 मिनट जल्दी उठे, फिर दूसरे दिन आधा घंटा, 15 मिनट, जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए बेटर होगा, तो अपनी कन्वीनियंसेस के हिसाब से कीजिए टाइम को मैनेज। बट हाँ, ये है कि अगर आप सुबह उठेंगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर देखेंगे कि कितनी चेंज हो गई है आपकी लाइफ। और लाइफ जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपका जो प्रीशियस टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, अगर वो आपको कृष्णा और श्रीमती राधा रानी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको मेडिटेशन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बेशक आपका ध्यान नहीं भी लग पा रहा तो भी अगर आप सिर्फ चैंट कर रहे हैं ना हरे कृष्णा महामंत्र का, तो धीरे धीरे भगवान आपको खुद ही रास्ता दिखाएंगे और वो आपकी भक्ति में आपको खुद ही ग्रो करेंगे, आपको मदद करेंगे ताकि आप उनको जो है वो याद कर पाए, अपनी चैंटिंग करते समय उन पर जो है वो मेडिटेट कर पाओ। तो इसलिए सुबह उठना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी भक्ति में ग्रो होने के लिए या फिर हमारी भक्ति को मैनेज करने के लिए। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग आवर ड्यूटीज़, यानी कि अपने कार्य को समझना कि भगवान ने अगर मुझे इस पृथ्वी लोक पे भेजा है तो मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है और मेरे जो हैं वो कुछ रिश्ते हैं और मेरा कुछ कार्य है। उन कार्य को हमें करना है, क्या समझ के करना है, अपनी ड्यूटीज़ को समझ के करना है और उन कार्य को बहुत अच्छे से करना है ताकि हमें कोई ये ना बोले कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आप ये कार्य नहीं कर पा रहे, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप जो हैं वो अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हमें इतने अच्छे से परफॉर्म करना है ना कि सब लोग पूछें कि अरे आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का राज क्या है, तो आप उनको भी प्रीच करें कि अरे आप भी भक्ति कीजिए, इस तो आप भी इतने अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो वो मोटिवेशन जो है वो हमें भक्ति देती है कि हम दिन रात जो है वो डिवोटीज़ इतना ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद सेवा भी करते हैं और उसके बाद अपने परिवार को भी मैनेज करते हैं। तो उनके पास वो मोटिवेशन है, वो भक्ति का मोटिवेशन है। वो भगवान जो हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम बहुत सारे कार्य करें और उन सारे कार्य को करने के बाद जो है वो अपना थोड़ा सा समय निकालें अपनी श्री राधा माधव के लिए, उनकी सेवा करें और उनके लिए जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं उनको लगाएं। तो इस तरीके से ये जो टिप्स थी अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में सच में बहुत सारा चेंज देखा है। तो इसलिए अपनी लाइफ में जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी है उनके रिजल्ट्स आए हैं, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और अपने आप को जो है वो भक्ति की तरफ थोड़ा इंक्लाइन करें, और क्योंकि भक्ति जो है वो परम सुख है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और भगवान से हमारा संबंध अगर हम बनाएंगे तभी हम इस जो पृथ्वी लोग है जिसको दुखालय बोला जाता है, यहाँ पे तभी सुखी रह पाएंगे जब हमारा कनेक्शन हमारे भगवान से होगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई और अपनी भक्ति को अपनी ड्यूटीज समझ के अच्छे से करिए और दोनों को मैनेज कीजिए अच्छे से, और क्या कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे श्याम। कृष्ण हरे